What is algebra? Algebra is just about puzzles, यानी कि पहेलियाँ। इस बॉक्स में क्या हो कि 2 में जोड़ने पर 5 आ जाए, तो ये बॉक्स हमारे लिए एक पहेली तो है। इस बॉक्स की जगह यदि मैं एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट x का प्रयोग कर लूँ, तो यही पहेली बन जाती है x + 2 = 5, यानी कि x मेरे लिए अननोन है, अज्ञात है। यदि इसको हल कर लें और हम x को निकाल पाएँ, तो हम अपने इस अज्ञात को आसानी से हल कर सकते हैं। इस बॉक्स में क्या आएगा निकाल सकते हैं। वैसे तो देखकर आसान लग रहा है कि यदि हम 3 में 2 को जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा। तो चूंकि आसान था इसलिए हमने इसको तुरंत हल कर लिया। अगर ये आसान नहीं होता तो हम इसको x मानकर आसानी से हल कर पाएं। इसी को हम बीजगणित कहते हैं, यानी कि बीजगणित की भाषा में इस x को यानी कि इस अज्ञात को हम चर या वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें नहीं पता, जो हमारे लिए अज्ञात हैं, हम बीजगणित की सहायता से उन्हें हम निकाल सकते हैं। सीमा के पास कुछ चॉकलेट हैं। उसकी दोस्त रीना ने उससे 5 चॉकलेट ले ली। अब उसके पास 7 चॉकलेट बची। तो रीना को देने से पहले सीमा के पास कितनी चॉकलेट थी? इस बात को कहने के लिए हमने करीब 30 शब्दों का प्रयोग किया। अब यदि हम इसको बीजगणित की सहायता से लिखते तो किस तरह लिखते? सीमा के पास कुछ चॉकलेट हैं, कुछ हमें नहीं पता कितनी। मान लीजिए सीमा के पास x चॉकलेट हैं। x क्या है? चर है, अज्ञात है। उसकी दोस्त रीना ने 5 चॉकलेट ले लिया। अब उसके पास 7 चॉकलेट बची। तो यदि हम इसे हल करना सीख लेते हैं, x को निकालना सीख लेते हैं, तो हमारी पहेली हल हो जाती है। और वैसे भी जिस बात को लिखने के लिए हमें 30 शब्दों की जरूरत पड़ी, बीजगणित की सहायता से हमने उसको कितना छोटा करके लिख लिया। तो कह सकते हैं अलजेब्रा मेक्स लाइफ सिंपल। हम अपने दैनिक जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अज्ञात के रूप में बीजगणित की सहायता से हल कर सकते हैं। एक एल को बनाने के लिए यहाँ 2 तीलियों की जरूरत पड़ रही है। जब 2 एल बनाने हैं तो हमने 4 तीलियां लिया। इसी तरह 3 एल के लिए हम 6 तीलियां ले रहे हैं। अब अचानक से यदि हमसे कहा जाए कि 50 एल बनाओ, तो उसके लिए हमें कितनी तीलियां चाहिए? तो हम ये पैटर्न तो नहीं फॉलो करेंगे, हम इसको तुरंत निकाल पाएं। इसके लिए जरा देखते हैं किस तरह हम अपनी बीजगणित लगाएंगे। यदि एल की संख्या को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? एक एल के लिए हमें 2 तीलियां चाहिए। एक एल के लिए 2 तीलियां चाहिए। हमें 2 एल के लिए यहाँ पर 4 तीलियां चाहिए। तो 2 गुना 2। इसी तरह 3 एल के लिए 6 तीलियां चाहिए, 2 गुना 3। और 4 एल के लिए हमें 8 तीलियां चाहिए, 2 गुना 4। 5 एल के लिए हमें 10 तीलियां चाहिए। तो क्या पैटर्न बन रहा है? इसी तरह 6 के लिए 2 गुना 6 यानी कि 12 तीलियां चाहिए। तो यदि एल की संख्या यहाँ पर x है, यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हर जगह हम तीलियों के लिए एल की संख्या का दुगना कर रहे हैं। हर जगह ये 2 गुना होता जा रहा है। तो यानी कि यदि एल की संख्या x है तो आवश्यक तीलियों की संख्या क्या हो जानी चाहिए? 2x हो जानी चाहिए। तो यदि 50 तीलियों के लिए 50 एल के लिए हमें तीलियां निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे? 50 का दुगना कर देंगे, यानी कि हमें 50 एल बनाने के लिए 100 तीलियां चाहिए। तो हमने कितना तेजी से निकाल लिया कि यदि 50 एल बनाने होते तो हम 100 तीलियां ले लेते। तो यानी कि बनाए गए एल की संख्या के लिए पैटर्न बनाने के लिए यदि एक एल है तो हम देख रहे हैं 2 तीलियां बन रही हैं, लग रही हैं। और 2 एल के लिए हम यदि इसमें 2x लगाएंगे, यहाँ पर हमने x = 1 लिया है, तो 2 × 1 1 हो गया। यहाँ x = 2 लिया है, 2 × 2 4 हो गया। यदि l की संख्या 3 है, x हमने 3 लिया है, तो 3 × 2 6 हो गया। l की संख्या यदि 4 है, यानी कि x यदि हमने 4 ले लिया, तो तीलियों की संख्या 2 गुना 4 8 हो गई। 5 के लिए 2 गुना 5 10 हो गई। 6 के लिए 2 गुना 5 2 गुना 6 12 हो गई। 7 के लिए 2 गुना
7 14 तीलियां हो गई और 8 के लिए 2 गुना 8 16 तीलियां हुई। तो हमने इस तरीके से बीजगणित की सहायता से कितनी आसानी से ये निकाल पाए कि कितनी तीलियों की जरूरत हमें कितने एल बनाने के लिए करनी होगी। राजू और बंटी 2 भाई हैं। राजू बंटी से 3 साल छोटा है। यह हमें बंटी की आयु नहीं पता है, तो हम क्या मान लेते हैं, हम बंटी की आयु को x मान लेते हैं। तो राजू की आयु कितनी हो जाएगी? राजू चूंकि बंटी से 3 साल छोटा है, तो राजू की आयु कितनी हो जानी चाहिए? x माइनस 3। तो इस लंबे से स्टेटमेंट को हमने बीजगणित से कितना छोटा बना लिया। इसी तरह यदि राजू की आयु बंटी की आयु से आधी होती, तब राजू की आयु कितनी होती? चूंकि हमने बंटी की आयु को x माना है और राजू की आयु बंटी की आयु से आधी है, तो हम x का क्या कर देंगे, बंटी की आयु है x, उसका हम आधा कर देंगे। माँ ने कुछ लड्डू बनाए, उन्होंने 8 लड्डू मेहमानों को खिला दिए, फिर भी 10 लड्डू बच गए, तो माँ ने कुल कितने लड्डू बनाए? बीजगणित से हम इस पहेली को कैसे हल करेंगे? माना कि माँ ने x लड्डू बनाए, हमें नहीं पता माँ ने कितने लड्डू बनाए। यदि x लड्डू में से उन्होंने x लड्डू मेहमानों को खिला दिए, तो उनके पास फिर भी कितने लड्डू बच गए? 10 लड्डू। तो यदि हमें इसको हल करना आ जाता है और हम x को हल कर लेते हैं, तो हमारी पहेली आसानी से हल हो जाएगी। तो इस तरह बीजगणित की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन की बहुत सारी पहेलियों को हल कर सकते हैं।